मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा आघात पहुँचाया है बंसीलाल की आत्मा पे, उनके सिद्धांतों पे इस तरह से भीतरघात करके। और इतना बढ़िया रुझान लोगों का मिल रहा है तो मुझे लगता है कि रात को भी चल सकते हैं अगर हम चाहें तो जी। वो लोगों को सोना होता है इसलिए हम नहीं रात को चलते। और उसमें ये है कि भाई क्योंकि मैं इस एरिया का हूँ तो मुझे यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में और ज्ञान है। टिकट की रही बात जो, वो तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी हम उसी के साथ हैं। वो मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं भी मजबूती से लड़ूंगा चुनाव। और लोगों में जुनून है कांग्रेस पार्टी के प्रति, रुझान है, तो वो सारे कार्यकर्ता हैं, हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लोक प्रसार। मेरे फिलहाल खड़ा हूं मेरे ही पैतृक गांव मिराण में और हमारे साथ में जुड़ गए हैं डोर टू डोर कैंपेन करते हुए युद्धवीर ख्यालिया जी के, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर रहे हैं और काफ़ी सेवाएं उन्होंने हरियाणा सरकार में भी दी हैं, हरियाणा रोडवेज में भी रहे हैं। उनके सुपुत्र संजीत ख्यालिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं और ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा काफिला इनके साथ में है और आज हमारे घर के सामने से गुजरे थे तो हमने भी इनका आदर सत्कार थोड़ा किया है, जैसा भी हमसे बन पड़ा। और फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनकी विचारधारा है, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मिराण गाँव में। धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को राम राम, आपके दर्शकों को सभी को बहुत बहुत राम राम मेरी जी। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि डोर टू डोर कैंपेन आप कर रहे हैं जी, और इसमें इतना बड़ा काफिला, मैंने देखा कि बस में भी आपके जो है समर्थक हैं वो आपके साथ में चल रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन और बस में भी इतने लोग भर के 2 4 5 10 लोग तो देखे मैंने। ये समर्थक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो एक हमारी टीम है पूरी। उसमें संख्या इतनी बढ़ गई थी कि हमें एक बस रखनी पड़ी। गाड़ियां तो हैं ही, किंतु उसके साथ साथ हमें एक बस रखनी पड़ी ताकि उस पूरी संख्या को हम एक साधन में ले जा सकें। और लोगों में जुनून है कांग्रेस पार्टी के प्रति, रुझान है, तो वो सारे कार्यकर्ता हैं, हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नरेंद्र हुड्डा जी ने जो ये हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम शुरू किया है, कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के संकल्प हैं, उनको हम लोगों के बीच उसको ले जा रहे हैं, लोगों को उसके बारे में अवगत करा रहे हैं, लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये प्रचार अभियान इसी तरह निरंतर चलता रहेगा। डोर टू डोर अभियान है ये। और हमने अभी तक तो शाम कस्बा किया है और जुई, कैरू दोनों हमने, ये बड़े गांव हैं हमारे हल्के के, ये किए हैं। आज हमने ईसरवाल कर लिया है और अब हम आपके गांव मिराण में आ गए हैं डोर टू डोर के लिए, और इसको भी अगले 1 डेढ़ घंटे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में देखिए उम्मीदवार जो हैं उनकी होड़ में काफ़ी लोग हैं जी। तो शाम विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो काफ़ी लोग उम्मीदवार के इसमें दावेदारी घोषित कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और जनता आपके साथ क्यों जुड़े, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे पेश नहीं कर रहा, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है, जो मेरी जिम्मेवारी लगाई है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ और पूरी निष्ठा से मेरी उसको पूरा करने की कोशिश है। और जो साथी कार्यकर्ता हैं वो भी उसी निष्ठा से अपने साथ टीम में एक काम कर रहे हैं हम, और पार्टी का अभियान चला रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब। ठीक है जी। और टिकट की रही बात जो, वो तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी हम उसी के साथ हैं। वो मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं भी मजबूती से लड़ूंगा चुनाव, और किसी भाई को देगी तो उसके साथ भी वहीं खड़े होंगे जी। अगर आपको समर्थन मिलता है, जनसमूह जितना भी है, जितने भी आप डोर टू डोर जा रहे हैं, सभी का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है? आपका ये जूम मैं कैमरा में से कहूँगा दिखा दें कि कितनी भीड़ इनकी आपके साथ में मतलब जुटी रहती है जहाँ भी आप जाते हैं। अगर आपको टिकट मिलती है, आप उम्मीदवार घोषित होते हैं यहाँ के, तो कैसे आपकी विचारधारा रहेगी? क्या आप जनता की जो सेवा है किस तरह से करना चाहेंगे, और लोगों में क्या, और आप क्या अलग तरीके से करना चाहेंगे? देखो, अलग तो क्या है कि मैं अपने बारे में कुछ ना कह के पार्टी के मुद्दे हैं जी, उसमें ये है कि भाई क्योंकि मैं इस एरिया का हूँ तो मुझे यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में और ज्ञान है, और उनका ज्ञान होने की वजह से जो पार्टी के मुद्दों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाकर उनको पूरा करवाकर, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य में जो कमियां हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में, और चाहे वो जो शिक्षा की सुविधाओं में जो कमी है, चाहे वो कॉलेजों में स्टाफ की कमी होना, स्कूलों में स्टाफ की कमी होना, सुविधाओं की कमी होना, उनको सबको पूरे कराने की मेरी कोशिश रहेगी। आगे अपने कार्यकर्ता के तौर पर भी मैं प्रयासरत रहूँगा कि लोगों में उस चीज़ के बारे में जागरूकता है, मुद्दों के बारे में, और
जो वहाँ पे लोगों को ज़रूरतें हैं उनको हम पूरी करें। जी, एक ये देखिए मौसम का फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा उमस, जी। बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। और आप डोर टू डोर चल रहे हैं, इतनी गर्मी में इतने लोगों के साथ में हौसला कम नहीं हो रहा आपका? कहाँ से आती इतनी ऊर्जा और कितने घंटे तक आप चलते हैं? मैंने सुना कि 9-9, 10-10, 12-12 घंटे तक आप लगातार चलते रहते ऐसा है जी हैं, आराम ही कि- नहीं कर रहे। ऐसा है जी, किसान परिवार से हैं, जी। तो जो आदमी में जीन्स पीढ़ियों से मिले हैं उनकी वजह से मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के लिए प्रयासरत हैं हर चीज़ के लिए। और मैं अकेला नहीं, ये सभी में यही ऊर्जा है और उतना ही समय जितना मैं चल रहा हूँ उतना ही समय सभी साथी चल रहे हैं और इतना बढ़िया रुझान लोगों का मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि रात को भी चल सकते हैं अगर हम चाहें तो। जी। वो लोगों को सोना होता है इसलिए हम नहीं रात को चलते, बाकी ऊर्जा बहुत है, सभी लोगों में ऊर्जा बहुत है। जी बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। ऊर्जा की बात करूं जी। और मैं अगर अभी ये बात करूं कि फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है जी। पार्टी के संगठन की बात करूं, जैसे किरण चौधरी जी यहाँ से कूद के दूसरी पाली में गई हैं, उसके बाद में कुछ खाली खाली महसूस हो रहा है। तो शाम वालों को तो एक तरीके से अगर मैं मानूं तो कुछ ये भी लग रहा है कि शॉक्ड भी हैं वो, और कुछ लोग खुश भी हैं। तो आप कहाँ मानते हो उनके बीजेपी में जाने से क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस में? मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा आघात पहुँचाया है बंसीलाल की आत्मा पे, उनके सिद्धांतों पे इस तरह से भीतरघात करके। और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई वो उन्होंने जो उतनी बड़ी राजनीतिक विरासत थी उस विरासत को उन्होंने मतलब जिस तरह से संभालना चाहिए था वो नहीं संभाल पाई, और इस तरह की जो उन्होंने भीतरघात किया वो बहुत अशोभनीय था इतने बड़े राजनीतिक परिवार के द्वारा। जी, आपके जो पिताश्री हैं वो काफ़ी ऊंचे पद पे आसीन रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ पद होता है एक IAS का, और उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो कार्यशैली थी, उनके उत्तम विचार थे, तो उनके जो आशीर्वाद रूप में भी लोगों का कुछ रुझान आपके साथ में जुड़ रहा है? देखो जी, वो तो इस एरिया के रहे हैं, यहाँ के अधिकारी भी रहे हैं, कमिश्नर रहे हिसार के, तो एक उनका आम आदमी से जो उनका रुझान था, अपने एरिया का कोई आदमी उनके पास चला गया तो उसके प्रति बहुत बढ़िया था। वैसे तो हर किसी के प्रति उनका अच्छा था जी। अपने एरिया का आदमी दूर से जाता था तो उसको थोड़ा सा और लगाव रहता था, क्योंकि इतनी दूर से आदमी जाता था, तो उसका जिस जिस गांव में जा रहे हैं तो वहाँ लगाव तो मिलता ही है जी। और लोग ये कहते हैं भाई आप एक भले परिवार से, एक भले पिता की संतान हो, तो उस बात का देखो किसी भी बेटे के लिए वो एक पूंजी है, और इससे बड़ी मैं खुशी नहीं मानता कि भी कोई मेरे पिता के बारे में 2 शब्द अच्छे कहे, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है वो। जी, तो एक फाइनल संदेश जो आपको देख रहे हैं, पूरा हरियाणा, पूरा भारत आपको देखेगा, तो शाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे और उनसे क्या उम्मीद आप रखते हैं? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उसके आगे हम सब मिल के बढ़ाएंगे, पार्टी को आगे ले जाएंगे। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को तोशाम से जीत दिलाएंगे और जो तोशाम के लोगों के मुद्दे हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, लोगों के काम कराएंगे, लोगों की सुनवाई कराएंगे, लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दिलवाएंगे, लोगों को शिक्षा बेहतर दिलवाएंगे, तो उसमें हम सारे जब संगठित होंगे तभी ये सारी चीज़ें पूर्ण हो पाएंगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय आपने दिया। और फिलहाल जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं बड़े जोशो खरोश के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं और हमारे चैनल की तरफ से भी ये आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे दिन दुनी रात चुगनी मेहनत करते रहें और उत्तम अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल भी मेरे हिसाब से उत्तम ही मिलेगा आपको। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।